गई और ऐसा रीजन निकल के आया कि अब करेक्शन संभव नहीं है, देन सम स्पेशल टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू हैव चिल्ड्रन कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। व्हाट इज आर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन केस देयर इज नो करेक्शन आर पॉसिबल ऑफ इनफर्टिलिटी। सपोज कोई कपल इनफर्टिलिटी क्लिनिक गया, डायग्नोसिस हुई, सारा चेकअप हुआ, उसके बाद पता चला कि नाउ द कपल इज अनेबल टू गिव बर्थ टू अ बेबी। अब वो किसी बेबी को बर्थ नहीं दे सकते, देन क्या किया जाता है? सम स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टू हैव चिल्ड्रन टू दैट कपल, यानी उन कपल्स को किसी तरह से वो अपने बच्चा कर सकें, उनको बेबी हो सके, उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है। एंड दीज टेक्निक्स आर कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज विच इज ऑल्सो नोन एज आर्ट। तो यहाँ पर आर्ट क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आर्ट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम लोग सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो टेक्निक है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट टेक्निक इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज पॉपुलरली नोन एज IVF। आप अगर अपनी सिटी में घूमेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा IVF क्लिनिक, यानी इनफर्टिलिटी क्लिनिक होगी जहाँ पर IVF बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा। व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो IVF इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझना है कि IVF है क्या। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम आउटसाइड द बॉडी, यानी फीमेल की बॉडी से जो मैच्योर एग रिलीज होगा, उस मैच्योर एग को टेक्नोलॉजी का यूज करके बाहर निकाला जाएगा, और एग या ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल की बॉडी से बाहर होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो होगा उसको वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फीमेल के यूटेरस में। दिस टेक्निक इज नोन एज IVF। मैं उम्मीद करता हूँ आपको IVF समझ में आया होगा। आई रिपीट वंस अगेन, IVF इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम आउटसाइड द बॉडी। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अब आउटसाइड द बॉडी कैसे होगा? तो ओवम को फीमेल की बॉडी से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बाहर निकाला जाएगा, उसके पार्टनर का स्पर्म लिया जाएगा, और बॉडी के आउटसाइड यानी लेबोरेटरी में बॉडी कंडीशन मेंटेन करते हुए ओवम और एग को फर्टिलाइज करवाया जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो स्टेज तक उसको डेवलप किया जाएगा, और उस इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फीमेल के यूट्रस में। दिस टेक्निक इज नोन एज IVF। ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड अ स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू गेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट इन द लेबोरेटरी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फीमेल से ओवा लिया जाएगा, मेल से स्पर्म लिया जाएगा, और उसको लेबोरेटरी में ह्यूमन बॉडी के इंटरनल कंडीशन के जैसा कंडीशन में उसको फर्टिलाइज होने दिया जाएगा। कंडीशन क्रिएटेड इन लेबोरेटरी सिमिलर टू द बॉडी। लेबोरेटरी में कंडीशन जो होगी वो बॉडी के सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड कराई जाएगी। The zygote is then transferred into fallopian tube called as zygote intrafallopian transfer, ZIFT. Very very important term, ZIFT, ZIFT, ZIFT. It is zygote intrafallopian transfer. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, after fertilization of ova outside the female body, if
zygote is transferred to the fallopian tube, then this technique is called ZIFT, zygote intrafallopian transfer. दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इफ द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस कॉल्ड एज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. देखो दोनों ही पार्ट किसके हैं? आईवीएफ के, चाहे वो जिफ्ट हो या आईयूटी हो. डिफरेंस क्या है? जिफ्ट में जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में. आईयूटी में क्या हो रहा है? आईयूटी में जाइगोट को 8 सेल स्टेज तक डेवलप होने दिया जा रहा है, यानी ब्लास्टोमियर स्टेज तक डेवलप होने दिया जा रहा है. और आफ्टर दैट ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस डायरेक्टली. अब फैलोपियन ट्यूब में नहीं, अब डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर किया जा रहा है ब्लास्टोमियर का. तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर आईयूटी. यानी कि जिफ्ट और आईयूटी दोनों ही क्या हैं? आईवीएफ टेक्निक है. व्हाई दे आर IVF techniques? Because in both cases the fertilization of ovum takes place outside the female body. दोनों ही कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है ओवम का वो फीमेल की बॉडी के बाहर हुआ है. इसीलिए ये दोनों ही टेक्निक्स क्या कहलाएंगी? IVF टेक्निक्स कहलाएंगी. The transferred embryo completes their further development within the uterus. और अब जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया था वो अपना फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर पूरा करेगा और आफ्टर गेस्टेशन पीरियड आप बेबी की डिलीवरी होगी. तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आईवीएफ समझ में आ गया होगा. आईवीएफ बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें 2 टेक्निक यूज की जा सकती हैं, या तो जिफ्ट या आईयूटी. ओके, नेक्स्ट वन इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट. पहले हमने पढ़ा था जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट. अब हम लोग पढ़ रहे हैं गिफ्ट, GIFT गिफ्ट. कंफ्यूज नहीं होना है. पहला था जिफ्ट, ZIFT, और दूसरा टर्म अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट. हियर ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर फीमेल एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम. सपोज मान लीजिए एक ऐसी फीमेल है जिसकी ओवरी मैच्योर ओवम ही नहीं बना सकती या रिलीज नहीं कर सकती. तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? आईवीएफ तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका ओवम, उसके पास ओवम ही नहीं है, मैच्योर ओवम ही, एग ही नहीं है. तो अब उसको एक्सटर्नली भी फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता. तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? किसी दूसरी लेडी से जो अपना ओवम गिफ्ट करने के लिए तैयार है, अपना ओवम डोनेट करने के लिए तैयार है, उस लेडी से ओवम कलेक्ट किया जाता है और उस ओवम को जो लेडी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ओवम का ट्रांसफ़र ऑलवेज कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में. और बाकी का प्रोसेस नॉर्मल होगा, यानी ओवम का ट्रांसफ़र हो गया फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी, जिसके बाद हस्बैंड का स्पर्म उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आएगा और वो जाकर के फैलोपियन ट्यूब में ओवा को फर्टिलाइज करेगा और बाकी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी. तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देखना है कि यहाँ पर किसी डोनर लेडी से ओवम को कलेक्ट किया जाता है और ओवम को शिफ्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर. इसीलिए इस टेक्निक का नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. क्योंकि यहाँ ट्रांसफर किसका हो रहा है? गैमीट का, ओवम का. व्हाट इज ओवम? इट इज अ गैमीट, फीमेल गैमीट. तो चूंकि ट्रांसफर हो रहा है गैमीट का, इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट. तो जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ZIFT एंड GIFT. तो here ovum is collected from a donor female and is transferred into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo. बाकी की सारी चीज़ें ठीक है, केवल वो क्या नहीं कर सकती थी? ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी. किसी का ओवम डोनेट, किसी ने ओवम डोनेट किया, वो ओवम उसके फैलोपियन ट्यूब में आ गया और बाकी की प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी. नेक्स्ट टेक्निक इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI.
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होगा? इन दिस मेथड अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। बस इतना ही याद रखना है आपको कि इस मेथड में क्या होगा, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा। कहाँ इंजेक्ट किया जाएगा? ओवम में, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में। तो दिस टेक्निक इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज ICSI। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। Here, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female. समझेंगे इसको। सपोज मेल पार्टनर अगर इनकैपेबल है, अगर मेल पार्टनर किसी कपल में मेल पार्टनर में इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, यानी उसका स्पर्म या तो हेल्दी नहीं है, या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, इस कंडीशन में कपल को बेबी की प्राप्ति नहीं होगी, वो जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में हस्बैंड का स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, या अगर हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी नहीं है तो किसी डोनर का स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा और उसे सिरिंज के द्वारा या तो फीमेल के वजाइना में या उसके यूटरस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, इट इज़ आर्टिफिशियल यानी नेचुरल नहीं है, सिरिंज के द्वारा किसी टेक्निक के द्वारा सीमेन यानी स्पर्म का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हेंस इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। सच टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन केसेज आइदर द मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट्स। अगर मेल पार्टनर इनकैपेबल है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर सकता, या फिर उसका स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, या स्पर्म हेल्दी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो टेक्निक यूज़ की जाती है, दिस टेक्निक इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिए। दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ this chapter. Now you have to memorize some abbreviation, कुछ abbreviations हैं, आपको इनको याद रखना है, they are very important। कई बार इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन में कोई भी किसी का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड IUCD। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। AIDS acquired immunodeficiency syndrome। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT zygote intrafallopian transfer। AI artificial insemination। IUI intrauterine insemination। ET embryo transfer। IUT intrauterine transfer। ICSI intracytoplasmic sperm injection। MTPE medical termination of pregnancy। and last one is VD venereal diseases। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था कंप्लीट हो गया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं उसको अच्छे से याद करना है, और इसके NCERT टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको
सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।